उधर से भक्ति महारानी हरिद्वार आई हैं और इधर से सनकादिक ऋषि और नारद जी हरिद्वार पहुंचे और एक वट वृक्ष के नीचे अपना आसन लगाया। कथा को आरंभ किया गया महाराज। अब कथा को आरंभ किया तो महाराज पूरे ब्रह्मांड में हलचल हो गई, पूरे ब्रह्मांड में हल्ला हो गया कि वो सनकादिक ऋषि कथा कर रहे हैं। बड़े बड़े ऋषि संत महात्मा कथा सुनने के लिए पधारे। बड़े बड़े अमलात्मा ज्ञानी मुनिंद्र भृगु वशिष्ठ चमन गौतम आदि कथा सुनने के लिए पधारे। लिखा 4 वेद 6 शास्त्र और 7 पुराण भी संत का रूप धारण करके कथा सुनने के लिए पधारे। वेद की ऋचाएं गंगा आदि नदियां, अंडज जरायुज उद्भिज स्वेदज सभी जीव जंतु भिन्न भिन्न रूप धारण करके कथा सुनने के लिए पधारे। सनकादिक ऋषि कथा की महिमा का बखान कर रहे हैं। लिखा कि काशी वास करने से, पूरा जीवन काशी में रहने से, गंगा में स्नान करने से, बड़े बड़े दान करने से, बड़े बड़े यज्ञ करने से जो फल मिलता है वो केवल भागवत की कथा सुनने से प्राप्त हो जाता है। अनायासेन तत्सर्वम सप्ताह श्रवणे लवे, वो भागवत की कथा सुनने से मिल जाता है। भागवत की महिमा का बखान कर रहे थे। नारद जी खड़े हो गए, बोले महाराज कोई पूछने की आज्ञा है? बोले हाँ हाँ बोलिए। बोले महाराज कोई ज्ञानी भागवत को सुनकर के मुक्ति को पाले, कोई आश्चर्य नहीं। कोई ज्ञानी भागवत को सुनकर के मुक्ति पाले, आश्चर्य नहीं। क्या किसी पापी को भागवत सुनने से मुक्ति मिली है? अरे कोई दानी कोई ज्ञानी भागवत को सुनकर के परमात्मा के चरणों में चला जाए, उसके जीवन का उद्धार हो जाए। क्या किसी पापी दुरात्मा को भागवत सुनने से परमात्मा के चरणों में जाने का मार्ग प्रशस्त हुआ है? आप हमें बताइए कैसे कैसे पापी भागवत के सुनने से पवित्र हो जाते हैं। कोई पापी, कैसा पापी भागवत के सुनने से पवित्र होता है? आप हमें बताने की कृपा करें। कैसे कैसे पाप करने वाले भागवत के सुनने से पवित्र होते हैं? आप हमें बताइए। सनकादिक ऋषि ने नारद जी के प्रश्न को सुना और कहा, हे नारद जी, आप तो बोलते हैं कि कैसे कैसे पापी। अरे कैसे कैसे पापी नहीं, अरे जिसने जीवन में केवल पाप ही पाप किया, जिसने कभी पुण्य किया ही नहीं, उस सब तरह के पापी भागवत सुनने से पवित्र हो जाते। लिखा कि ये मानवा पाप कृतास्तु सर्वदा, जिसने पूरे जीवन में केवल पाप ही पाप किया और पाप करते करते महाराज मर गया और मर करके कोई भयंकर प्रेत भी बन गया हो, भयंकर प्रेत बन गया और यदि उसके नाम से भी कथा कर दी जाए तो वो भी पवित्र हो जाता है। नारद जी कहते हैं महाराज बात समझ में कुछ कम आई, कोई ऐसा कोई हुआ हो तो आप हमें बताने की कृपा करें। कौन पवित्र हुआ है पापी? तो ये सुनकर के सनकादिक ऋषि कहने लगे, महाराज देखो एक नगर है उत्तम नगर, वहां पर एक पंडित जी रहते हैं, नाम है आत्मदेव। घर में सब प्रकार की कृपा है, पत्नी है, पत्नी का नाम है धुंधली। घर में सब कृपा है, खूब पैसा है, खूब इज्जत है, प्रतिष्ठा है, नाम है, स्वास्थ्य अच्छा है। लेकिन एक घर में कमी है कि घर में कोई संतान नहीं। पंडित जी को इस बात का दुख नहीं कि घर में कोई संतान नहीं है, लेकिन लोग महाराज दुखी करते, बोले महाराज आपने कौन से जन्म में कोई बुरा कार्य किया है, कौन से जन्म का आपका पाप है कि आपके घर में कोई संतान भी नहीं। अरे संतान नहीं है कोई बात नहीं, आप एक गाय को लेकर के आते हैं, गाय भी आपके घर में आकर के बांझ हो जाती है। एक तुलसा का वृक्ष लगाते हैं, तुलसा का वृक्ष भी सूख जाता है। आपने पता नहीं कौन से जन्म में क्या पाप किया है कि आपके घर में संतान नहीं। गाय लाते हो, गाय बांझ हो जाती है, तुलसा जी लगाते हो, तुलसा का वृक्ष सूख जाता है। जीवन में कभी दुख आए ना तो संसार के लोगों से नहीं कहना। पंडित जी ने लोगों से कहा कि मेरे घर में संतान नहीं है, सब लोग सामने तो रो करके सुनते और बाजार में हंस करके उड़ा देते। बोले इस पंडित ने पता नहीं कौन सा पाप किया है कि इसके घर में संतान नहीं है। क्योंकि लिखा है जब भी कभी दुख आए, कोई कष्ट आए तो दुनिया के सामने नहीं कहना, क्योंकि दुनिया वाले रो करके सुनते हैं और बाजार में हंस करके उड़ा देते हैं। लिखा है ना कि तुलसी पर घर जाए के दुख मत कहिए रो, तुलसी पर घर जाए के
दुख मत कहिए रोय। दुख नहीं बाटे आपनो जगत हसाई हो। 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 कभी दुख आवे कष्ट आवे दुनिया वालों से नहीं कहना, दुनिया वालों के सामने नहीं रोना। रोना है तो इसके सामने रोना है, अपने गुरु के शरण में रोना है, गुरु से कहना है, क्योंकि ये दुख को दूर करेंगे महाराज। अब पंडित जी के घर में संतान नहीं है, बड़ा कष्ट रहता और सोचने लगे अब मेरे संतान नहीं है तो मैं जी करके क्या करूंगा कि दिग जीवितम प्रजाहीनम दिग्गृहम च प्रजाम्बिनम। जिस घर में संतान नहीं ऐसे जीवन को ही नष्ट कर डालना चाहिए। आत्महत्या करने के लिए नदी किनारे आ गए, एक पत्थर देखा, पत्थर पर सर पटकने लगे और सोचने लगे कि आज भगवान ने मुझ पर कृपा नहीं करी तो मैं इस नदी में कूद करके सर पटक करके पत्थर पर जान दे दूंगा, फिर भी प्राण नहीं निकले तो नदी में कूद जाऊंगा। महाराज सर पटकने लगे और भगवान को याद करने लगे, हे प्रभु यदि आज आपने कृपा नहीं की तो मैं आपके चरणों में यहाँ पर सर पटक के मर जाऊंगा। और भगवान का ध्यान करने लगे, हे गोपाल सांवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे। गोपाल सांवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे। गोपाल सांवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे। गोपाल सांवरिया मेरे, गोपाल सांवरिया मेरे। गोपाल सांवरिया मेरे, नंदलाल सांवरिया मेरे। नंदलाल सांवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे। गोपाल सांवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे। गोपाल सांवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे। गोपाल सांवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे। गोपाल सांवरिया मेरे। गोपाल सांवरिया मेरे। गोपाल सांवरिया मेरे। नंदलाल 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 सांवरिया मेरे। गोपाल सांवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा